अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और कोशिश यही होगी कि 4 एंड 5 भी हम कवर कर लें क्योंकि उसमें जस्ट प्रॉपर्टीज़ के नेम है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q। हम यहाँ लिख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग as a rational number p over q where p and q are integers and q is not equal to 0. Okay, so सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इज़ 0.4 बार। बार में हमने पहले भी किया था कि बार मीन्स कि नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, हमें इस चीज़ का आइडिया है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेंगे इस वैल्यू को हम x के इक्वल, x इज़ इक्वल टू 0.4 बार एंड 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 0.444 रख लेते हैं। दिस इज़ आवर इक्वेशन 1। ओके, सो एज वी नो कि हमारे पास डिफरेंस जो है वो मतलब एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है ना, लाइक 4 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम करेंगे कि 10 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना रिपीटेड डिजिट एक है सो इट मीन्स हम 10 करेंगे। अगर रिपीटेड डिजिट 2 होते हैं तो हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं हम उतने 0 ऐड करते रहेंगे 1 के साथ ना। ओके, सो मल्टीप्लाई 10 with equation 1 as we know repeated digit is only 1। ठीक है, हमने ये साथ ये भी बता दिया कि भाई रिपीटेड डिजिट एक है तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम जब इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 4.444। ठीक है, ये हमारे पास बन गए सेकेंड इक्वेशन। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऊपर हमारे पास 3 4 थे, इधर यहाँ पे 4 कैसे आ गए ना, 4। तो मैंने बताया था ये डिजिट जो है ना ये रिपीटेड है बार, तो आप जितने मर्जी 4 आगे यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे भी हम डॉटेड लाइन लगाएंगे क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर्स हैं, कंटिन्यू नंबर्स हैं, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/1। इंटीजर्स को एक तरफ कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। यहाँ पे हमारे इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स होते हैं हमारे साथ, मतलब वेरिएबल्स वाली सॉरी वैल्यूज़, इंटीजर्स तो सारे होते हैं सॉरी। वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमारे पास XYZ ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस में ABC को कांस्टेंट हम कंसीडर करते हैं, और जिन वैल्यू में कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं होता उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। 4.444 माइनस 0.444 अप टू 1। ओके, 10 माइनस 1 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पता है आगे सारे रिपीटेड सेम है, सो 4 बस ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा पॉइंट से पहले। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा ना, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। हमें यही रैशनल नंबर चाहिए था p ओवर q की फॉर्म में, और उन्होंने कहा था कि q 0 के इक्वल ना हो, सो हमारा आंसर आ गया।
बाकी क्वेश्चन हैं वो भी सेम ऐसे ही हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, पार्ट 2 इसका 0.37 बार, 0.37 बार। ओके, सेम हम लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0.37 बार एंड नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 37 0.37 37 अप टू सोन, ये ज़ीरो ही है, सॉरी। इक्वेशन 1 अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि रिपीटेड नंबर, यहाँ पे डिजिट हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं ना, तो अब हम 10 की बजाय 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। एज रिपीटेड डिजिट्स आर 2, so we will multiply equation 1 with 100, ठीक है। अब हमारे पास जब हम इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 37.37 हम इनको पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद डिजिट्स को अलग अलग करके पढ़ते हैं। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सेम वही चीज़ करनी है, हमने इस इक्वेशन में से ये माइनस कर देनी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ओके, 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.3737 up to so on minus 0.373737 up to so on. 100x minus x is equal to 99x, ये दोनों माइनस करेंगे तो 37, देन x इज इक्वल टू 37 बाय 99, क्योंकि 99 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी आ गया। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी हमारा सेम ऐसे ही होगा, सेकंड पार्ट की तरह ही होगा, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, मैं सेट कर लूँगा इसको, आ गया क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट 0.21, सेम 2 डिजिट्स हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.21 बार एंड अब बार हटाएंगे तो 0.212121 क्वेश्चन 1। देन अगेन हमने 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रिपीटेड डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं। R2, ठीक है, 2 डिजिट्स हैं, सो वी विल मल्टीप्लाई। थोड़ा सा ना बच्चे पूछ रहे होते हैं कि ये हमने स्टेटमेंट लिखनी है, मुझे लगता है लिख देनी चाहिए। लाइक आपको पता तो है आप क्या कर रहे हो, अगले वाले को नहीं पता होगा तो उसको थोड़ा समझ आ जाएगी। एग्जामिनर आपको नहीं पता एग्जामिनर का मूड कैसा है, अक्सर अनपढ़ भी होते हैं, तो वो मतलब अनपढ़ क्या वो होते हैं, अनपढ़ तो नहीं, लाइक एग्जामिनर्स आगे किसी को दे देते हैं चेकिंग करने के लिए, किसी को भी पकड़ा दिए कि आप चेक कर लेना, तो वो उनके मूड पे डिपेंड होता है। कुछ होते हैं वो A to Z, भाई इस बच्चे ने जैसे बुक पे लिखा हुआ है, जैसे सोल्यूशन बुक पे लिखा है वैसे ही लिखा है कि क्या नहीं, वो A to Z स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, तो किसी अगर ना उनको समझ आए तो वो क्रॉस कर देते हैं, तो लिख लिया करो। वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है यार लिखने से कि हाँ उस बच्चे को आता था। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी 100x इज इक्वल टू 21.2121 up to so on, equation 2. Okay, now subtract equation 1 by 2. Okay, 100x minus x is equal to 21.2121
212121 minus 0.212121 100x minus x 99x इज इक्वल टू 21 और 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट्स इट। हमें बस यही आंसर रखना चाहिए था जो कि हमें मिल गया और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये जस्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ है। इसमें ज़्यादातर MCQs आते हैं। हाँ, कभी कभी कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन भी वो दे देते हैं कि आप बता दो इसमें क्या है, लाइक प्रॉपर्टी नेम क्या है। ज़्यादातर ये MCQs में ही आता है। इसके लिए जस्ट आपने प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ज़्यादातर इनमें से ही है। ओके, जो एडिशन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपने लाइक अगर कोई एडिशन का क्वेश्चन है जिस तरह ये है, सेम मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज़ है। प्रॉपर्टी का नाम सेम होगा बट क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, वो एडिटिव में आ जाएगी और ये मल्टीप्लिकेटिव में आ जाएगी, सेम ये चीज़। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है a+4+b इज इक्वल टू a+4+b। ठीक है, लाइक हम पहले अगर 1 2 सॉल्व करें देन हम 3 को सॉल्व करें इज इक्वल टू पहले 2 3 सॉल्व करके फिर 1 को सॉल्व करें। इट्स द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ, हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। इट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट, √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। इट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको अक्सर मिरर भी कहती हूँ। लाइक अब मिरर में आपको थोड़ा सा उल्ट नज़र आता होता है ना, सो कम्यूटेटिव एडिटिव प्रॉपर्टी आपने ये साथ लगाना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। अगला पार्ट, x - x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि कोई एक नंबर है उसमें आप उसी नंबर को नेगेटिव आप ऐड करो, सो हमें उसका 0 आंसर मिलेगा। जब हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है तो हम इसको ना इन्वर्स प्रॉपर्टी भी कहेंगे, एडिशन की, सॉरी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर आ जाए इन्वर्स में, यस ये वाली, वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अलग है। इन्वर्स a - a इज इक्वल टू 0, इन्वर्स प्रॉपर्टी एडिशन का उल्ट जो होता है वो चीज़। नेक्स्ट इज दिस वन। अब यहाँ पे पहले एडिशन हुई है देन मल्टीप्लाई किया। हम देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी में आता है। यहाँ पे मुझे अगर मिल जाए, बट इसको हम ज़्यादातर कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट हम इसको थोड़ा सा ना इस तरह लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले क्योंकि उन्होंने मल्टीप्लाई किया ओवर एडिशन, बाद में उनकी एडिशन हुई है, सो हम इसको इस तरह करके लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं या फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है जो अगर प्लस माइनस की बात करें एडिशन सब्ट्रैक्शन में, कोई ऐसा नंबर जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, वो 0 है। अगर मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो दैट इज़ 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव नहीं सॉरी आइडेंटिटी। नेक्स्ट, दिस इज़, हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू बी ए, सेम इट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जस्ट ये चीज़ हमारी आ गई। क्वेश्चन 4 क्लियर। नेक्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग पार्ट।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख लेते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सॉरी मैं अपना ना कैमरा से करती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए, यहाँ पे आपने ना इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से देखनी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक है, दिस इनको आपने ना याद रखना है। कुछ कुछ सबको मुझे पता है सारी याद भी नहीं होती, मैं सच बताऊँ तो। आपने ना क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चंस में आए हुए हैं ना प्रॉपर्टीज़, उनको आपने अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि अक्सर वो MCQs में आ जाती हैं या ऐसी चीज़ें। अगर हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, सो इट इज़, अगर मैं देखूँ इसको, सॉरी ये कॉल आ गई है, ओके। सो अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास, वो एडिटिव प्रॉपर्टी में कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें से प्लस माइनस हो रहा होगा। जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमारे पास आ जाएगा ओवर की फॉर्म में है, सो इट इज़ अ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ओवर की फॉर्म में ये आ गया तो रेसिप्रोकल फॉर्म है। दिस इज़ ऑल्सो एडिटिव प्रॉपर्टी, बट इट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी में ही कंसिडर करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी दिस, ठीक है। ओके, इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, वो इक्वालिटी की नहीं थी, वो अदर प्रॉपर्टीज़ में से कंसिडर होगी, इनइक्वालिटीज़ में से, ठीक है। दिस वन एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फोर्थ पार्ट में हमारे पास है ये वाली वैल्यू, इसको हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की है प्रॉपर्टी AC B, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। AC इज इक्वल टू BC। नेक्स्ट, ओके, ये इनइक्वालिटी की है तो यहाँ पे हम इनइक्वालिटी लगाएंगे। और अगर हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटीज़ की ही सेम। नेक्स्ट हमारे पास आइदर A लाइक दिस, ओके, A इज़ लेस देन ग्रेटर देन B, और A इज़ इक्वल टू B, और A इज़ लेस देन B। इट इज़ ट्राइकोनॉमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोनॉमी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, जो भी इसके प्रोनाउंसिएशन आजकल चल रही है, इट इज़ दिस वन, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, और क्योंकि इसमें मुझे नहीं आइडिया इसको समझाने में क्या बनना है क्या नहीं, तो इसका है नहीं कुछ समझाने वाला, वो चीज़ आपको बता दी है जो भी था इसमें। सो अब हम आपसे, हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कंप्लीट हो गए हैं। मैं 6th क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई भी आपको समझ नहीं आई या कोई चीज़ है, सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आई होप आपको समझ अच्छी तरह से आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।